सीडीएस बिपिन रावत की हवाई दुर्घटना में हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई लोग उनके जाने पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देश के पहले सीडीएस की इस तरह मृत्यु होने का दुख तो है ही, लेकिन साथ ही ये ताज्जुब भी लोगों को हो रहा है कि आखिर देश के सबसे आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में क्या गड़बड़ी आ गई कि चॉपर बुरी तरह क्रैश होकर उसमें सवार सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सभी लोगों की जिंदगी खत्म कर गया। हादसे का अब तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, केवल आशंकाएं जताई जा रही हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है हेलीकॉप्टर चला रहे पायलट से कोई चूक हुई हो, लेकिन ये केवल आशंका है, असल वजह सामने आना बाकी है। हालांकि इस आशंका ने हमें याद दिला दिया कि किसी फ्लाइंग मशीन को उड़ाना मजाक नहीं है और उसे संभालना तो और भी चुनौतीपूर्ण काम होता है। ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब विमान या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए या उड़ान से जुड़े नियमों में कोई चूक हो जाए। इनसे पार नहीं पाने का मतलब जान का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि फ्लाइंग मशीन एक सेट ऑफ रूल्स पर ही चलती हैं। तो आज उन कुछ फ्लाइट रूल्स पर बात करेंगे जिनका ध्यान रखते हुए पायलट किसी एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं। VFR और IFR ये नियम मोटा माटी दो कैटेगरी में बटे हैं। विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी कि VFR और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स यानी कि IFR। अलग अलग देशों में नियमों में कुछ फर्क भी है, मौसम, विजन और देशों की ज्योग्राफिक कंडीशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक नियम ऐसे हैं जो हर देश के एयर स्पेस में लागू होते हैं, फिर चाहे हवाई जहाज किसी भी तरह का हो। संक्षिप्त में इन नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विजुअल फ्लाइट रूल्स क्या होते हैं। इन नियमों के मुताबिक प्लेन उड़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि पायलट कॉकपिट के बाहर स्पष्ट रूप से देख पा रहा हो, ताकि एयरक्राफ्ट या प्लेन की जमीन से ऊंचाई और डायरेक्शन तय की जा सके और रूट की रुकावटों से बचा जा सके। इसके अलावा सरकारी एजेंसीज भी VFR फ्लाइट के लिए कुछ मानक बनाती हैं ताकि उड़ रहे हवाई जहाज की बादलों से दूरी और उसकी विजिबिलिटी वगैरह तय रहे। विजुअल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब है कि मौसम से जुड़ी वो स्थितियां जिनमें VFR रूल्स के मुताबिक प्लेन उड़ाया जा सकता हो। इनके नियम भी अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। माने मौसम पर भी निर्भर करता है कि मिनिमम विजुअल रेंज क्या रहेगी, बादलों से दूरी कितनी रहे, जमीन से ऊंचाई कितनी हो। कुछ देशों में खास परिस्थितियों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ VFR रूल्स के तहत ही रात में भी प्लेन उड़ाने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन ऐसे मौकों पर प्लेन उड़ाने वाले पायलट स्पेशली ट्रेंड होते हैं और नियम भी कुछ सख्त होते हैं। अन्यथा रात में सारी फ्लाइट IFR रूल्स के मुताबिक ही चलती हैं। VFR पायलट पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो खुद रास्ते की रुकावटों और दूसरे प्लेन्स को देखे और उनसे बचे। पायलट को यह भी तय करना होता है कि वो बाकी प्लेन से अलग रूट रखे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ऐसे हवाई जहाजों के रूट या ऊंचाई खुद तय नहीं करता। हालांकि अमूमन ऐसे प्लेन्स में एक ट्रांसपॉन्डर डिवाइस होती है जिसकी मदद से ATC रडार पर ऐसे प्लेन की आइडेंटिफिकेशन करता रहता है ताकि इसे दूसरे प्लेन से दूर रखा जा सके। लेकिन जब VFR मोड में उड़ाए जा रहे प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले होते हैं तो ATC की तरफ से उन्हें इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के मुताबिक क्लियरेंस लेना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा कि हवाई जहाज लैंडिंग से पहले काफी देर एयरपोर्ट के आसपास चक्कर काटता रहा, उसके बाद लैंड हुआ। यदि किसी पायलट के पास इंस्ट्रूमेंट रेटिंग नहीं है, यानी वो स्पेशली ट्रेन्ड नहीं है और उसके पास सिर्फ प्राइवेट पायलट सर्टिफिकेट या कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट ही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के हिसाब से हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता। और ऐसे पायलट्स के लिए दिक्कत तब होती है जब अचानक से मौसम खराब हो जाए। उदाहरण के लिए अगर एयरपोर्ट के ऊपर 1000 फीट से भी कम ऊंचाई पर बादल आ जाएं, तो VFR मोड में चल रही एक फ्लाइट को लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट से IFR रूल्स के मुताबिक क्लियरेंस लेना होगा। क्लियरेंस ना मिलने की स्थिति में उसके पास 3 विकल्प बचेंगे। एक, या तो वो किसी ऐसे एयरपोर्ट पर जाए जहां विजुअल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस हो, यानी VFR रूल्स के मुताबिक मौसम ठीक हो। दूसरा, उसे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ सकती है और तीसरा, क्लियरेंस के बिना ही प्लेन लैंड कराना पड़ सकता है। ऐसे में उसके खिलाफ इंक्वायरी भी हो सकती है। यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स को मोटा माटी समझे तो ये कि सामान्य मौसम की स्थितियों में फ्लाइट VFR मोड में उड़ सकती है, लेकिन जब VFR रूल्स के मुताबिक किसी फ्लाइट को ऑपरेट करने में खतरे की संभावना हो, पायलट साफ ना देख पा रहा हो, तब IFR रूल्स के तहत ही फ्लाइट उड़ाई जाती है। अब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इन नियमों के बारे में आप अब तक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। विजुअल मेटेरोलॉजिकल कंडीशन से नीचे की स्थितियां, यानी जब मौसम VFR मोड में फ्लाइट उड़ाने लायक ना हो, तब IFR मोड में फ्लाइट उड़ाई जा सकती है। यानी खराब मौसम का मतलब ये नहीं है कि फ्लाइट ऑपरेशन नहीं होंगे। IFR मोड में प्लेन उड़ाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब खतरा ना हो और फ्लाइट सेफ रहे। ये तो हुई मौसम की बात। दूसरा पैमाना है समुद्र स्तर से ऊंचाई। सी लेवल से 18,000 फीट से लेकर 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज भी IFR के हिसाब से ही उड़ते हैं।
VFR पायलट्स इस क्लास में फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, इमरजेंसी की स्थिति में भी नहीं। एक अपवाद सेल प्लेन्स और ग्लाइडर्स का यहाँ पर है, जो एयर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। माउंटेन रेंज में उड़ने वाले ग्लाइडर्स आकार में छोटे और हल्के होते हैं और VFR रूल्स के तहत ही क्लास ए के एयर स्पेस में उड़ान भर सकते हैं। क्लास ए की फ्लाइट के पायलट्स और एयरक्राफ्ट का साजो सामान भी IFR रूल्स के मुताबिक ही होता है। कई देशों में कमर्शियल एयरलाइनर्स IFR के मुताबिक ही ट्रैवल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, पायलट्स की ट्रेनिंग और विशेषज्ञता कमर्शियल पायलट से कहीं बेहतर होती है। क्रॉस कंट्री फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट सामान्यतः IFR पायलट्स ही होते हैं। ऐसी फ्लाइट्स के पायलट्स को अपना फ्लाइट प्लान पहले से तैयार रखना होता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट को इस बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है। हवाई जहाजों की उड़ान के इन नियमों के अलावा भी कुछ प्रचलित बातें हैं, जैसे हर टेक ऑफ वैकल्पिक है और हर लैंडिंग मैंडेटरी, यानी हवाई जहाज उड़ाने से पहले लैंड करने से जुड़े सुरक्षा नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उड़ान खतरनाक नहीं है, प्लेन का क्रैश होना खतरनाक है। फ्यूल सिर्फ तब ज्यादा होता है जब प्लेन में आग लगती है, उसके पहले तक हमेशा फ्यूल को कम मानना चाहिए। ऊंचाई को लेकर संदेह हो तो उसी ऊंचाई पर बने रहें जहां आप हैं, कम से कम वहां किसी चीज से टकराने का खतरा नहीं है। अच्छी लैंडिंग तब है जब आप सुरक्षित बच जाएं और सबसे अच्छी लैंडिंग तब जब प्लेन का दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। लैंडिंग के वक्त प्लेन का जमीन से जितना ज्यादा एंगल बनेगा, खतरा भी उतना ही ज्यादा रहेगा। बादलों से दूर रहें। कई बार सफेद सी दिखने वाली हर चीज बादल ना होकर दूसरा कोई प्लेन या कोई पहाड़ भी हो सकता है। पुराने पायलट भी हैं और साहसी पायलट भी, लेकिन पुराने और साहसी पायलट नहीं हैं। और आखिरी बात कि अच्छे जजमेंट अनुभव से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अनुभव ज्यादातर बुरे जजमेंट से आते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।